बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा एक नए यूनिट की डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ, वैरायटी ऑफ लाइफ। चलें इसको स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। सबसे पहला एमसीक्यूज आपको बेटा दिखाई दे रहा, ऑल द प्रोटिस्ट। देखिए जितने भी प्रोटिस्ट है ना, उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी के वो सारे इक्वेटिक होते हैं, ये सब पे लागू होती है। तो डेट्स वाई इसका आंसर बनेगा अल्फा, जबकि कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर। हाउ HIV एंड एड्स डिफर। HIV वायरस है और एड्स आप जानते हो ये डिजीज है, तो आंसर बनेगा बीटा। देन एमसीक्यूज नंबर 3, मच ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज कंपोज्ड ऑफ। देखो बेटा बैक्टीरियोफेज जो है वो DNA और प्रोटीन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, तो आंसर बनेगा अल्फा। बैक्टीरियोफेज जीनोम, बेटा ये DNA भी हो सकता है, नहीं बैक्टीरियोफेज में तो DNA ही होता है, ठीक है ना, आइदर DNA या RNA वाली बात नहीं है। वायरस में आइदर DNA या RNA होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज में हमेशा DNA होता है। देन वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब ये सिर्फ होस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, होस्ट के बाहर नहीं रह सकते, ठीक हो गया। बैक्टीरिया फैकल्टेटिव होता है, फंगस भी फैकल्टेटिव होता है, वो होस्ट के साथ भी रह सकते हैं और विदाउट होस्ट भी रह सकते हैं। चल देन नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, एन एनवेलप्ड वायरस हैव लिपोप्रोटीन लेयर। चार्ली 7 में आएगा द बेस्ट नाउन फेज, जिसको T जो है बेटा 4 कहा जाता है। एशर्शिया कोलाई पहला बैक्टीरिया था जिसके अंदर ये डिस्कवर हुआ था। देन जो है बेटा वो 8 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। बेटा ये सारे सिम्टम्स हैं, आपने बुक में पढ़े हैं। 9 एमसीक्यूज है, इन जनरल अपीयरेंस विच फेज इज आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल जो है बेटा ये क्यूबिकल होता है और इसके 20 जो है वो फेस होते हैं, फेसिस होते हैं जैसे डायमंड के होते हैं, तो आंसर जो है बेटा वो इसका बनेगा अल्फा। देन एमसीक्यूज नंबर 10, नॉट द पार्ट ऑफ HIV। देखो बेटा CD4 जो रिसेप्टर होते हैं ना, ये T हेल्पर सेल का पार्ट होते हैं, ये HIV का पार्ट नहीं होते, तो आंसर बनेगा बीटा। देन 11, वायरस यूजली साइज जो है बेटा वो 20 to 250 नैनोमीटर होता है। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV द हेल्पर T लिम्फोसाइट। सारे T लिम्फोसाइट ये अफेक्ट नहीं करता, हेल्पर T सेल्स को करता है। चल देन 13, द फेज जो होता है, फेज मीन वायरस जो होता है बेटा वो डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, उसको खत्म कर देता है, बस अपनी ग्रोथ करवाता है वायरस। देन 14, हाउ मेनी कैप्सोमेयर आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस। यही एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड काज करता है, ठीक है ना, बड़ा कॉमन है, एमसीक्यूज है, और इसमें 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। कैप्सिड इज मेड ऑफ कैप्सोमेयर्स। चार्ली देन HIV वायरस द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट द सिंगल स्टैंडर्ड इनटू डबल। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जिसमें RNA से cDNA जो है बेटा वो बनाया जाता है, ठीक है ना, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ये इन्वॉल्व होता है। 17, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड टू मेक, अभी आ गया कि DNA फ्रॉम वायरल RNA, ये HIV में ऐसा ही होता है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV, अगेन T हेल्पर सेल। देन 19, HIV इज क्लासिफाइड, ये रिट्रोवायरस होता है, ये कैंसर भी काज करता है, ये एड्स की भी एग्जाम्पल में लाई करता है। 20, बेटा इसने 23% को जो है वो फर्दर वैक्सीनेटेड फॉर्म में लेकर आया था, इसकी थी मतलब जो है वो फिलिप्स के बाद, जेम्स फिलिप्स के बाद। HIV इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू 1 पर्सन, ये बॉडी फ्लूइड जो होता है ना, स्लाइवा जो है वो ब्लड वगैरह, इनके थ्रू जो है बेटा ये फैलता है। चार्ली 22 में बेटा ये मंकी के अंदर पाया जाता है, डिवाइड भी होता है, बट उसमें इन्फेक्शन काज नहीं करता, ये आप बात आपकी बुक में भी लिखी है। चार्ली बनेगा। फिर जो है बेटा ये लिखा हुआ है, इसके सिम्टम्स लिखे हैं, और ये सिम्टम्स जो हैं ये सारे HIV के लिखे हुए हैं, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना, ये सारी बातें जो हैं ये HIV की हैं। देन 24, हाउ डज द वायरस काज द डिजीज। ये उसकी नॉर्मल जो बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है, एक्टिविटीज होती है, उसको कंट्रोल कर लेता है। चार्ली लास्ट एमसीक्यू था बेटा हमारे पास, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होती है कि जो लाइसोजेनिक फेज था वहां से जो है वायरल जो DNA होगा वो सेपरेट हो जाता है और उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। मीन वो लाइसोजेनिक से जब लाइटिक में आ जाता है, लाइसोजेनिक से जब वो लाइटिक में आ जाएगा तो इसको बेटे आप इंडक्शन का नाम दोगे। क्या नाम दोगे? इंडक्शन। चले ये डिस्कशन भी हमारी मुकम्मल होगी, आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो आप जरूर पूछेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।